अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का वो है डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। नंबर 4, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। अब ये जो डीअमाइनेशन और यूरिया फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये लिवर में होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ज़रा इसको देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने एक बात की थी कि जितना भी प्रोटीन की डाइजेशन होती है उसके बाद अमाइनो एसिड सारे स्टोर होते हैं लिवर में, ठीक है। अब दो प्रोसेस हैं, एक तो ये कि अगर अमाइनो एसिड इन एक्सेस अमाउंट हो जाएं, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएं तो क्या होगा, मतलब लिवर में जितनी कैपेसिटी थी वो मुकम्मल होगी तो क्या होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अमाइनो एसिड से आपके बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ जाए, ये भी हो जाता है प्रोसेस कभी कभार। जब सीवियर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में आपके बॉडी का प्रोटीन इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपके बॉडी का प्रोटीन या अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो मैंने दो कंडीशन आपको बताई। एक कंडीशन आपको क्या बताई मैंने कि एक तो ये कि अमाइनो एसिड इन एक्सेस हो जाए, और दूसरी कंडीशन ये कि जिसमें अमाइनो एसिड को ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ जाए। तो दोनों सूरतों में डीअमाइनेशन और यूरिया फॉर्मेशन का प्रोसेस पॉसिबल है, हो सकता है। नाउ लेट्स सी ये प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड की डायग्राम बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें एक होता है सेंट्रल एटम जिसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे सब्सटेंसेस अटैच होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसके एक साइड पर तो होगा अमाइन ग्रुप यानी NH2 होगा, NH2 होगा अमाइन ग्रुप, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कहते हैं। जबकि बाकी की जो दो रिमेनिंग साइड हैं, ये एक साइड पर इसके हाइड्रोजन होगा और एक साइड पर होगा इसके अल्काइल रेडिकल जिसको हम कहते हैं R, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि जब डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है, डीअमाइनेशन का मतलब क्या होता है? डीअमाइनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप या अमोनिया ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप, ठीक है। और अमाइन ग्रुप कहाँ है? ये वाला NH2। अब जैसे ही अमाइन ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ साथ ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद सिचुएशन कुछ यूँ हो जाती है कि यहाँ से NH2 और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाएंगे, और जो आपका अमाइनो एसिड पहले हुआ करता था अब वो किस शेप में आ जाएगा? ये आपका अमाइनो एसिड है, यानी ये हो गया वो अल्फ़ा कार्बन, और इस अल्फ़ा कार्बन के एक साइड पर है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एक साइड पर है आपके पास अल्काइल चेन। जबकि इन दोनों बॉन्ड्स के ब्रेकअप के बाद दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है ये एंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है बहरहाल वो होगा, और यहाँ से इसमें एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। अब एनर्जी जनरेट तो हो गई, जो प्रोसेस था वो तो मुकम्मल हो गया, लेकिन मामला ये हुआ है कि जो यहाँ से इन दो चीज़ों के बॉन्ड ब्रेक हुए थे, इसके और इसके, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुए थे ये दोनों के दोनों चीज़ें अब ये कहाँ जाएंगी? यहाँ पर ये दोनों चीज़ें यानी NH2 प्लस हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके बनाएंगी NH3, ये अमोनिया गैस बन गई। अमोनिया गैस आपने पढ़ा होगा कि बड़ी डेंजरस गैस होती है, ये हाईली टॉक्सिक भी है, हाईली वाटर सॉल्युबल भी है, और इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर जाती है, क्योंकि ये इतना छोटा मॉलिक्यूल होता है कि मेम्ब्रेन इसको रोक नहीं पाती। ये तीनों चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि अगर एक सेल में अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो गई तो नेबरिंग सेल में भी जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन को रोक नहीं सकती, और नेबरिंग सेल या कोई भी सेल हो उसमें 70 से 90% वाटर होता है, तो बासानी डिजोल्व हो जाएगी, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, और ये हाईली टॉक्सिक भी है, तो इसकी टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब इसकी इस टॉक्सिसिटी और इस खतरनाक किस्म की नेचर से हम अपनी जान कैसे छुड़ाएं? अब इसके लिए होता यह है कि हमारे अब लिवर में
ये अमोनिया गैस बन तो गई है। अब लिवर क्या करता है कि अमोनिया गैस को रिएक्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये मिसाल के तौर पे हो गई NH3 अमोनिया और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में होता यह है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन रिमूव होगा जिससे हो जाएगा ये CO, ठीक है, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ये हो जाएगा NH2 और इसके 2 मॉलिक, और रिजल्ट में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना लेंगे क्या, वाटर। ये बन गया क्या, वाटर। और जो ये एक प्रोडक्ट बनी है दिस इज कॉल्ड यूरिया, ये यूरिया बन गया। अब यूरिया जो है ये आएगा किसके अंदर, ब्लड में, और ब्लड इसको कैरी करके लेके जाएगा किडनीज में, और वहाँ से फिल्टर होने के बाद यूरिन के जरिए यूरिया बाहर रिमूव हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डीअमाइनेशन एंड यूरिया फार्मेशन। अच्छा, यूरिया फार्मेशन का जो सारा का सारा जो ये प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को ये लिवर में ही होता है, यूरिया डीअमाइनेशन का भी यूरिया फार्मेशन का, इसको ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। ऑर्निथीन साइकिल का प्रोसेस कहते हैं यूरिया फार्मेशन का, और ये यूरिया साइकिल भी इसको कहते हैं। ये डायग्राम में आपके सामने यहाँ पर ये बना हुआ है, ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल का प्रोसेस आपके सामने मौजूद है। तो ये प्रोसेस जो है ये इस तरीके से इसमें होता है, और इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर तमाम के तमाम जो अमाइनो एसिड्स से होते हैं, जो स्टोर होना होते हैं हो जाते हैं, बाकी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। डीअमाइनेशन के प्रोसेस एक और काम के लिए भी ज़रूरी है। आपने सुना होगा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये लाजमी तौर पे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अपनी क्लास में, अपनी लाजमी, इसके बगैर तो ऐसी बातें काम नहीं हुआ होगा प्रोटीन का। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, या जिन अमाइनो एसिड्स का हमारे फूड में होना ज़रूरी नहीं होता। अभी हमारी बॉडी कैसे इसको सिंथेसाइज करती है, हमारी बॉडी एक्चुअली इस अमाइन ग्रुप को, मतलब ये जो NH2 का जो एक ग्रुप था अमाइन ग्रुप, इसको रिमूव कराती है डीअमाइनेशन के प्रोसेस से रिमूव कराती है, और रिमूव कराने के बाद इस अमाइन ग्रुप को रिएक्ट करवाती है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से, और जैसे इनका रिएक्शन होता है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में बन जाता है आपका एक नया अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल। दैट अमाइनो एसिड कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि ये हमारे लिवर खुद सिंथेसाइज कर रहा है, इसको कहीं और से फूड में लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। अब इसी जिस तरह से ये अमोनिया की फार्मेशन हुई है, एक और नाइट्रोजन वेस्ट होती है जिसको कहते हैं यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है हमारे बॉडी में, अब होगा ये कि जैसे हमारे बॉडी में कुछ वॉर्न आउट सेल्स होते हैं या डैमेज सेल होते हैं, वॉर्न आउट सेल या डैमेज सेल होते हैं, जब ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो होता ये है कि इनका न्यूक्लिक एसिड बचता है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड बचता है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जाहिर सी बात है ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। ये न्यूक्लिक एसिड आपके लिवर में आता है और इसका भी मेटाबॉलिज्म होता है, और इसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनता है यूरिक एसिड। ये आपको पता है ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि यूरिन में एक्सक्रीट है, यूरिक एसिड बनता है, और ये यूरिक एसिड की फार्मेशन भी आपका यही लीवर ही परफॉर्म करता है। तो यूरिक एसिड की फार्मेशन भी आपके लीवर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये फंक्शन नंबर 5 है। तो यूरिक एसिड फार्मेशन इज फंक्शन नंबर 5। यूरिक एसिड फॉर्मेशन है जो है ये 5वां फंक्शन था आपके लीवर का। तो एक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया और दूसरा यूरिक एसिड बनाया, इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है।